हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसमें भी हमने एक प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है और सबसे पहले हम इसकी बेस आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी प्रिज्म को सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी बेस होती है। तो हमारे पास अगर हम पार्ट बी में देखें तो इस तरह का एक प्रिज्म दिया गया है और इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट या लेंथ ऑफ द प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन में ये इस प्रिज्म की बेस दी गई है। अब देखें, ज़ाहिरी तौर पे तो ये लग रहा है जैसे एक ट्रेपीजियम है, लेकिन ये हमारा एक गलत गैस है। क्योंकि हमारे पास जो ट्रेपीजियम होता है उसकी साइड्स जो होती हैं वो 4 होती हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें, काउंट करें तो इसकी साइड्स 5 साइड्स बन रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 साइड्स की हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप ऐसी नहीं है ये वाली जिसका हमें कोई फार्मूला नॉन हो, जानते हो हम इस तरह का फार्मूला। तो हम ऐसी शेप्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसी शेप का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हमें इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स बन जाएं जिसका हम आसानी से एरिया फाइंड कर लें या हमारे पास उनका फार्मूला मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी इस प्रिज्म की बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास बेस के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन रही है और ये शेप हमारे पास कौन सी होती है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, अब हम यहाँ से अगर मेजरमेंट्स देखें इस शेप की, तो ये हमारे पास लेंथ बन रही है, मींस ये वाली साइड 28 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है ये वाली, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस फर्स्ट शेप का एरिया आ जाएगा। इसी तरह ये जो सेकंड शेप मेरे पास बन रही है वो कुछ इस तरह से है। अब स्टूडेंट्स, इसकी 4 साइड्स हैं और कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास होगी ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के लिए आपको पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं एरिया के लिए ट्रेपीजियम का, और ट्रेपीजियम की हाइट चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से देखें तो ये लेंथ तो हमारे पास 28 है, इसके ऑपोजिट ये भी जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ की है ये भी 28 होगी, मींस इसकी एक पैरेलल साइड हमारे पास 28 सेंटीमीटर है और सेकंड जो ये वाली पैरेलल साइड है ये हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। ओके, अब पैरेलल साइड्स तो हमारे पास हो गई। अब थर्डली हमें चाहिए इस ट्रेपीजियम की हाइट। तो हाइट हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, ये जो मैंने डार्क किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पार्ट है ये 7 सेंटीमीटर है, अगर मैं 18 - 7 कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी 18 - 7 11 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हम अपनी फॉर्मूलेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। अब बेस एरिया को हमने 2 शेप्स में डिवाइड कर लिया है, तो हम इन दोनों का एरिया लिख लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास इस प्रिज्म के लिए हमारा फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम 1 बाय 1 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करते हैं, और हाइट हमें दी गई है 38 सेंटीमीटर, और जस्ट उनकी वैल्यूज पुट इन कर देंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास है 28 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर्स में होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। तो उसके बाद हम अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करेंगे। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया हमारे पास होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, तो हमारे पास पैरेलल साइड्स ये हैं 28 और 16, 28 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय जो हाइट हमने निकाली थी वो ये साइड है 11 सेंटीमीटर, और यही हाइट हमारे पास कंसीडर की जाएगी, तो ये हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब हम इनको जस्ट सोल्व कर लेते हैं। 28 प्लस 16 you will get 44 मल्टीप्लाइड बाय 11। अगर मैं इसको कट करूं 2 1 2 एंड दिस विल बी 22, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 11 हमारे पास होता है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अपनी दोनों जो हमने इस बेस को डिवाइड किया था दोनों शेप्स में, उनका हमने एरिया फाइंड कर लिया है। जस्ट हम इस फॉर्मूला में पुट इन करेंगे अब वैल्यूज। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 196 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमने फाइंड किया है 242 और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास प्रिज्म की हाइट है वो है 38 सेंटीमीटर। तो हम इसको 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम फाइंड कर लेते हैं। 196 प्लस 242, तो ये हमारे पास आ रहा है 438 मल्टीप्लाइड बाय 38। 438 मल्टीप्लाइड बाय 38, देन वी विल गेट 16,644 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्यूब्स में आता है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा।